आज हम बात करेंगे घुघरी नगर पंचायत का। भाई वही नगर पंचायत जो नरक पंचायत हो गया है। ये बड़ी आज हम अच्छी बात बात करेंगे है। घुगली में जो शौचालय है उसके बारे में। घुगली में चैनपुर में एक शौचालय बना हुआ, ये मल्लू जी के राज में बना हुआ था। 10 लाख में बताया जाता है कि यह शौचालय के निर्माण हुआ था। मात्र 2 साल लोगों ने उसमें बाथरूम किया था और 2 साल के बाद वो शौचालय बंद कर दिया गया, यानी शौचालय बेकार हो गया। 10 लाख सरकार का पैसा डांड हो गया, उसमें कोई लैट्रिन करने नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें ताला बंद रहता है। आप ही बताइए, 10 लाख रुपए सरकार दिए थे बनाने के लिए, हमेशा चालू करने के लिए, तो 2 साल चालू करके अब फिर बंद कर दिया गया, उसमें ताला मार दिया गया इतना बड़ा सा। अब बताइए कोई लैट्रिन करने जाएगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा पैसा सरकार का ये कचरे के डब्बे में जा रहा है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये चालू हुआ था मल्लू जी के राज में और बंद हुआ संतोष जायसवाल के राज में, लेकिन इस पर नगर पंचायत के कोई भी अधिकारी या कोई भी चेयरमैन या कोई कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं देता। क्योंकि अब आ गया है सावन का महीना, जैसे खत्म होगा लोग चिकन मटन खाना शुरू कर देंगे। जो 150 रुपये में मिलता है वो 250 रुपये में लेकर के खाएंगे और ठूस ठूस के ओवरलोड होंगे और बाथरूम करने जब जाएंगे शौचालय में तो ताला बंद रहेगा। अब बताइए शौचालय क्या ताला बंद करने के लिए खोला गया था? सरकार आपको पैसा दिया 10 लाख, अब गांव में देता है, गरीबों को देता है सरकार 12,000 रुपये। अब 12,000 रुपये जहाँ 10 लाख रुपये, जमीन आसमान का अंतर है। 10 लाख में कम से कम नहीं बनेंगे तो 100 शौचालय बन जाएगा, लेकिन एक शौचालय बनाया गया था फिसाल्टी के रूप में, वो भी नरक बन गया है, टूटा फूटा हो गया है इतने सालों में। मात्र 2 साल उसमें लोग लैट्रिन किए, मैदान किए, झाड़ा फिरे, लेकिन उसके बाद उस शौचालय को बंद कर दिया गया। भाई किस लिए बंद कर दिया गया? आप बताइए, अगर नई नई दुल्हन हो, मांग में सिंदूर ना डाले, गले में मंगलसूत्र ना पहने, माथे पे बिंदिया ना लगाए, पाँव में पायल ना हो, हाथ में कंगन ना हो, तो विधवा लगेगी कि नहीं लगेगी? यही हाल है घुगली नगर पंचायत का शौचालय का, जो वार्ड नंबर 1 में है। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आए दिन लोगों का पेट खराब रहता है, दूर दूर से लोग आते हैं, जो अलग अलग शहरों से होकर के जाते हैं। कोई नेपाल जाता है, कोई महाराजगंज जाता है, कोई गोरखपुर जाता है, बीच में लैट्रिन लग जाती है। कोई पूछता भैया इधर कोई शौचालय है, तो हम लोग बताते हैं जाइए भैया वहीं शौचालय बना हुआ है। लोग जाते हैं तो ताला बंद रहता है। अब बताइए, चेयरमैन साहब केवल घर में रहते हैं, दौड़ना तो पड़ता है, दिखाई देते नहीं हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको तो ध्यान देना चाहिए। नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, कभी जनता से बात भी नहीं करते हैं, ना जनता दरबार लगाते हैं। जनता इसीलिए आपको जिताई है क्या? शायद हमारे बात को चेयरमैन जी साहब को बुरा लगेगा, लेकिन कड़वा सत्य यही है। वोट जनता डाली है विकास के लिए, चलिए विकास करा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जनता से मिलिए, उनकी परेशानियों को समझिए, उनकी बातों को समझिए। वो बताएंगे कि हाँ कहाँ क्या दिक्कत है, तभी तो आप उस समस्या को समाधान करेंगे। किस लिए चेयरमैन हुए हैं? नहीं दिखाने के लिए? तो गायब मूवी देख लीजिए, गायब हो जाइए तुषार कपूर की तरह, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा। भाई एक चेयरमैन का क्या काम होता है? नगर पंचायत में कोई भी दिक्कत होती है, या नाली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली का दिक्कत हो, शौचालय की दिक्कत हो, मैदान की दिक्कत हो, या कोई पार्क की दिक्कत हो, उस समस्या का समाधान कौन करता है? नगर पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। करोड़ों रुपए फंड आते हैं नगर पंचायत में, लेकिन वो फंड क्या होता है ये हमें नहीं पता। 10 लाख का शौचालय बना था ये मल्लू जी के राज में, आज वो नरक बन चुका है, एकदम अंदर जाएंगे कचरा हो चुका है, ताला मार दिया गया, लेकिन उसको दोबारा से चालू नहीं किया जा सकता। जानते कहाँ? क्योंकि मल्लू जी बनवाए हैं। अब मल्लू जी आकर चालू करवाएंगे। अब प्रेजेंट टाइम आप हैं, आपकी निगरानी भी हो सकती है उसमें, आपके राज चल रहा है, आपका शासन चल रहा है, आप बनवाइए उसको। लेकिन कहाँ ध्यान है आपको? ये महाराज, इस जनता के लिए हाथ से जोड़ करके विनती करता हूँ, चेयरमैन साहब थोड़ा सा देश दुनिया देखिए, किसी के बहकाए में मत रहिए। आपको चेयरमैन चुना गया, मेरे अंदाज से 1.5 साल 2 साल होने वाले होंगे, लेकिन आप दिखाई नहीं दिए। मुझे देखे हुए आपको 2 साल हो गया। आपने फ़ोन नंबर दिया था, जब मैं फ़ोन लगाया था जीत की मुबारक देने के लिए, 1 हफ्ते तक ट्राई किया था, आपने फ़ोन नहीं उठाया था। मैं सोचा चलो बिजी होंगे, अगरबत्ती कपूर लोहबान जला रहे होंगे, भगवान की पूजा कर रहे होंगे, लड्डू बांट रहे होंगे। शायद जीतने के बाद तो लोग यही करता है, जनता को तो कोई पूछने जाता नहीं है, भगवान ने वोट डालकर जिता दिया था। तो मैं सोचा उसमें बिजी होंगे, भगवान ने वोट डाला है, उन्होंने जिता दिया है, तो शायद वो भगवान के प्रजा में और भगवान की सेवा में ज़्यादा बिजी होंगे, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं किया। फिर मैं कई दिनों के बाद फ़ोन मिला है, वही हाल, फ़ोन नहीं उठा रहे। भैया जीतने के बाद तो फ़ोन उठाते, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता था, लेकिन आप एकदम से बदल गए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पूजवा बदल जाती है, मौसम बदल जाता है, तो आप ही बदल गए तो क्या हो गया, जाने दीजिए, जो हुआ तो हुआ। गाना तो सुना है, पूजवा बदल गई, वही हाल हो गया चेयरमैन साहब का। कोई बात नहीं, अगर गलती हो तो क्षमा करके, लेकिन महाराज उस शौचालय को चालू करवाइए। आप ही का शासन चल रहा है ना, वो आता ताला मार के भाग गया, तो ताला खोलने भी नहीं आता है। तो ये नरक बना कर रखे हैं, इस
ये मतलब सरकार का जो भी पैसा ये कूड़े में जा रहा है, न उसमें कोई लोग जा रहा है, न कोई लैट्रिन करने जा रहा है। तो क्या करें चेयरमैन साहब बताइए, क्या करें? मंदिर में जाके घंटा बजाए तब आप आएंगे, भगवान से प्रार्थना करें तब आएंगे, तब अपने कर्मचारियों को भेजेंगे उसको सही करने के लिए। हे प्रभु, हे हरिराम प्रेमानंदे जगन्नाथम, जल्दी से कुछ करिए और इस शौचालय के निर्माण बढ़िया से करवाइए। सरकार का 10 लाख रुपए पानी में डूबो दे रहे हैं आप लोग, खूब सारा लापरवाही हो रहा है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। चेयरमैन साहब कुछ तो करिए, भेजिए उसको जल्दी से। बताइए, एक हगने वाला शौचालय जो है, अब आ रहा बरसात का टाइम चल ही रहा, बताइए कहाँ जाएगा लोग? बहुत लोगों के घर में शौचालय नहीं है, क्या करेगा वो? 5 रुपये तो देता था ना लोग, 5 रुपये देता था ना, 5 रुपये तो दे देगा लैट्रिन करने के लिए। वो 5 रुपये किस लिए देता था? केवल जो उसका देख रेख करता है चिकना खाने के लिए। तो चेयरमैन साहब इस पर ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी शौचालय का निर्माण कराइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और फॉलो करिए दोस्तों।